प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज स्नान यात्रा पूर्णिमा है। क्या है, क्यों है, सिग्निफिकेंस क्या है, इस बारे में क्या रिलीज़ करना है, क्या नहीं, इस बारे में मैं अलग से वीडियो डाल चुकी हूँ। सो वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। थोड़ी ही देर पहले पूर्णिमा का तिथि शुरू हो चुका है। सो एकदम प्रॉपर मोमेंट पे ये रीडिंग कर रही हूँ ताकि वो एनर्जी इसमें रहे। इस वीडियो में मैं जो करने वाली हूँ वो है डिटेल्ड रीडिंग ऑफ योर पर्सन, सॉरी आई एम फम्बलिंग, एंड द थर्ड पार्टी। मतलब आप तीनों की मैं डिटेल रीडिंग करूँगी, एनर्जी चेक करेंगे। जैसे हर पूर्णिमा एंड अमावस्या को, फुल मून एंड न्यू मून को मैं करती हूँ। Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so more details. जो आज देखने वाली हूँ वो है your current energy for your person under the effect of the full moon. Your person's current energy for you under the influence of the full moon. Your person's current energy for the third party under the influence of the full moon, and the third party's current energy for your person under the influence of the full moon. सो पूर्णिमा में आप तीनों में क्या घुपचा घुपची हो रहा है वही मुझे देखना है। वैसे मैं ये रीडिंग ओपन रखूँगी, रोमांटिक एंड नॉन रोमांटिक, जो भी, मतलब आपके पर्सन के साथ आपका रोमांटिक या नॉन रोमांटिक रिलेशनशिप रह सकता है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रोमांटिक और नॉन रोमांटिक रिलेशनशिप रह सकता है। बट हाउएवर अगेन जो वाइब मुझे अभी से आ रहा है, जो चैनलिंग हो रही है, वो है कलेक्टिव मेजॉरिटी के मेजर पोर्शन आप लोग रोमांटिक चीज़ के लिए ही देखोगे। जिनके थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है वो सिर्फ अपना और अपने पर्सन का पोर्शन देखो। सेकंड हाफ बाकी का जो सेक्शंस है वो आप छोड़ दो। चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना है उतना, जितना रेजोनेट करता है उतना ही रखना है, बाकी छोड़ देना है। हर कार्ड शायद आपके लिए नहीं होगी। एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकते हैं क्योंकि मल्टीपल लोग देख रहे हैं। तो कौन सा कार्ड आपके लिए है, कौन सी एनर्जी आपके लिए है, ये आपको फिल्टर करके लेना पड़ेगा बेस्ड ऑन योर सिचुएशन। प्रैक्टिकल होके रीडिंग देखिएगा क्योंकि आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपके पर्सन का स्वभाव, और अगर थर्ड पार्टी है और उसको आप जानते हो, उसका स्वभाव आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। सो आपकी परिस्थिति और मनोस्थिति आपसे बेटर कोई नहीं जान सकते, तो वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखिएगा। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव चेंज हो जाते हैं तो रीडिंग की एनर्जी चेंज हो जाती है। तो सेम टॉपिक पे अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स देखते हैं आप, तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करे वो रखें, बाकी जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, हालांकि मैं स्नान यात्रा, पूर्णिमा, फुल मून को ये रीडिंग कर रही हूँ बट ये जो इंटेंस एनर्जी है वो इस वीडियो में एम्बेडेड रहेगी। जब भी जिसको इस रीडिंग की ज़रूरत पड़ेगी उन तक ये वीडियो किसी ना किसी तरह पहुँच जाएगी। किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लाइक आई सेड, दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स एंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस। एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी। सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज़ एनर्जी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखेंगे उसकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज़ पर्सन्स एनर्जी। और आप जिसको थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देखेंगे, रियल लाइफ में कौन किसका थर्ड पार्टी है डजेंट मैटर, आप जिसको इस वक्त रीडिंग देखते वक्त थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देखेंगे उसकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज़ थर्ड पार्टीज एनर्जी। यहाँ मुझे याद आया, किसी ने कमेंट किया था कि व्हाट इफ़ ये रीडिंग थर्ड पार्टी भी देखे। बहुत ही स्टूपिड सा क्वेश्चन है। अगर आप कलेक्टिव रीडिंग देखते हो और अगर आपको यूनिवर्स के फंक्शनिंग पे भरोसा है तो आप जानते हो कि ऐसा सिचुएशन कभी नहीं होगा। 2 लाख से ज़्यादा टैरो रीडर्स है, हर दिन ऑलमोस्ट 6 to 7 लाख टैरो रीडिंग्स पोस्ट होते हैं अक्रॉस द ग्लोब।
यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे। सो अगर आप सच में सिंसियरली कुछ कोई कलेक्टिव रीडिंग देख रहे हो, ऐसे नहीं कि ऐसे ही हाँ करके देख रहे हो, नो, अगर सीरियसली कोई डायरेक्शन पाने के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि जो रीडिंग आपके पास आ रहा है वही रीडिंग थर्ड पार्टी भी देख रहे हैं, जहां वो आपको थर्ड पार्टी मान के देख रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। हाँ, अनलेस आप वो लिंक थर्ड पार्टी को भेज दो, वो अलग बात है, कूटनीति नहीं। अगर आप सिंसियर रहते हो तो जो रीडिंग आपका है वो आपकी थर्ड पार्टी तक नहीं पहुंचेगी, और जो रीडिंग आपके थर्ड पार्टी के लिए है वो रीडिंग आप तक नहीं पहुंचेगी अनलेस वो आपको लिंक भेजो और आप उसको लिंक भेजो। क्लियर? रीडिंग स्टार्ट करते हैं। करंट एनर्जी, आपकी करंट एनर्जी, योर करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फुल मून। 3 cards and the bottom of the deck to begin with. Death, Queen of Swords, 7 of Swords, 6 of Wands. आपकी एनर्जी तो अच्छी आई है। आई एम नॉट सीइंग यू आर थिंकिंग टू मच अबाउट योर पर्सन, एटलीस्ट कलेक्टिव मेजॉरिटी का जो एनर्जी आया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, सी अभी आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस चाहते हो, अपने पर्सन से आप पीट कर चुके हो एंड यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ, यू आर रादर इवन एन्जॉइंग या फोकसिंग ऑन योर लाइफ। अभी आपको पूरा लाइमलाइट अपने आप के लिए चाहिए। ये अभी आप बोलोगे, सब सुनेंगे। सी अभी आप परफॉर्म कर रहे हो, हाँ, हालांकि ये एक परफॉर्मेंस ही है, अंदर ही अंदर अभी भी टूटे हुए हो, अभी भी दर्द हो रहा है, बट यू आर परफॉर्मिंग वेल। एंड ये सिर्फ नाटक नहीं है, दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट फॉर योर सेल्फ। नाउ यू वॉन्ट ऑल द फोकस ऑन योर सेल्फ। अभी आप चाहते हो कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट रिस्टोर करे, आपका जो भी एफर्ट्स है वो रंग लाए, लोग आपके लिए ताली बजाए, पूरा लाइमलाइट, पूरा फोकस आप पे हो, अपने लाइफ में आप प्रोग्रेस करो, सोशल रिकग्निशन मिले, पब्लिक रिकग्निशन मिले, सब आपकी वाहवाही करे, अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। सो आई एम रियली हैप्पी अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो। इनफैक्ट आपकी एनर्जी रेजोनेट करना इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये डिटेल रीडिंग है। सो बाकी की एनर्जी भी आपके लिए है या नहीं, ये अगर कंफर्म करना है तो आपकी एनर्जी रेजोनेट होना ज़रूरी है। सो आपने बिल्कुल अपने पर्सन से पीट कर लिया है, पीट कर लिया है, इसका मतलब मन भी फेर लिया है, ऐसा नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट यू डोंट हैव एन ऑप्शन। यू डोंट हैव एन ऑप्शन। इट्स नॉट दैट आप खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हो कि मैंने उससे डिटैच किया है, आई एम मूविंग ऑन, आई एम अलोन, इट इज़ माई डिसीजन, बट ऐसा नहीं है। आप भी जानते हो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास 2 ही ऑप्शन है। इनफैक्ट ईदर अगर आपके पर्सन ने आपको धक्का दे के पूरा निकाल दिया है, नर नारी किन्नर जो भी है, लोग ने पूछा नर नारी किन्नर क्या होता है। नर यानी मेल, नर नारी मतलब फीमेल, किन्नर मतलब यूनाक, ट्रांसजेंडर्स। सो लाइक आई एम सेइंग कि आपका और आपके पर्सन का जेंडर कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। सो यू डोंट हैव एन ऑप्शन, लेट्स फेस इट, क्योंकि ये सबसे बेसिक स्टेज है। ये अगर आप सच में हील होना चाहते हो, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यू हैव बीन रिजेक्टेड, यू हैव बीन डिस्पोज्ड, यू हैव बीन यूज्ड एंड यू हैव बीन, अभी आपके पर्सन को आप यू हैव बीन ट्रीटेड एज एन ऑप्शन एंड यू आर स्टिल एन ऑप्शन। अगर अभी भी आपके पर्सन आपके पीछे आ रहे हैं, यू नो इट वेरी वेल कि आपको एक ऑप्शन बनाने के लिए आ रहे हैं, नॉट टू चूज़ यू। सो अगर आप अपने पर्सन को धक्का दे के हटा रहे हैं तो इसका क्रेडिट आपको नहीं जाता है, इट्स जस्ट दैट सेल्फ प्रिजर्वेशन। इसमें आपका कोई क्रेडिट नहीं है कि मैंने उसको आने नहीं दिया। ये आप जानते हो कि अगर आप उसको आने देते हो तो आपके साथ क्या होने वाला है। यू विल बी ट्रीटेड पैथेटिकली।
आपका सेल्फ रिस्पेक्ट एक डोरमैट से भी कम हो जाएगा. सो यू आर जस्ट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ. सो पहले ये भ्रम तोड़ो कि आपके पर्सन आपके पीछे आ रहे हैं और आपको आपके पर्सन नहीं चाहिए. नो, आप जानते हो यू आर स्टिल टेम्प्टेड, इसीलिए टैरो भी देख रहे हो, अभी भी देख रहे हो. सो फेस द ट्रूथ, फेस योर सेल्फ. ट्रिगर्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर ट्रिगर्ड फील कर तो बिल्कुल सही जगह लग रही है. ज़रूरी है ट्रिगर्ड फील करना इन दैट केस ऑन सेकेंड थॉट्स. या फिर आप जानते हो कि आपके पर्सन को पैसेज देने का, एंट्री देने का, या आपके पर्सन को फिर से चांस देने का मतलब होगा थर्ड पार्टी के साथ एक फिर से वो एक सेम प्लेटफॉर्म शेयर करना, जहां आपको शायद एक डर्टी सीक्रेट की तरह ट्रीट किया जाए, या एक ट्रैश कैन की तरह, एक डस्टबिन की तरह ट्रीट किया जाए. सो यू डोंट हैव एन ऑप्शन. योर पर्सन इज नॉट, इधर वो एकदम आपको छोड़ चुके हैं, सो अभी आप उसके पास वापस जाना चाहते हो या नहीं, डजेंट मैटर. यू हैव बीन डिस्पोज्ड बाय योर पर्सन. और अभी भी अगर आपके पर्सन आपके पास आना चाहते तो आप जानते हो वो किस तरह से आपको ट्रीट करेगा. सो इट्स जस्ट दैट यू डोंट हैव एन ऑप्शन बट टू से नो. वरना आपके पास अगर कोई थोड़ा सा भी अभी भी मौका हो ना, तो आप अपने पर्सन को चांस दे दोगे. सो what I'm trying to say is that मन अभी भी उस पर अटका हुआ है, प्यार अभी भी है. यू आर स्टिल होपिंग अगेंस्ट होप के कोई मिरेकल हो जाए और आपको प्रायोरिटाइज किया जाए आपके पर्सन की ज़िंदगी में, और आप ससम्मान आपके पर्सन के लाइफ में री एंट्री करो. इरादा भी वही है कि इधर मुझे अकेला रहना है या फिर ऐसा कुछ हो जाए. आप जानते हो ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर भी यू आर स्टिल होपिंग अगेंस्ट होप कि पब्लिक रिकग्निशन, सबके सामने ससम्मान, पूरा मान और अधिकार दे के आपके पर्सन आपको इधर अपने लाइफ में वापस ले या वो आपके लाइफ में वापस आए. बट फॉर नाउ वो जो डिज़ायर है वो आपने साइड में रखा हुआ है, सप्रेस नहीं किया है, थोड़ा सा साइड में रखा है, क्योंकि अभी वो डिज़ायर का कोई मतलब भी नहीं है. बिकॉज योर पर्सन, यू नो इट वेरी वेल, योर पर्सन इज ईदर नॉट शोइंग एनी साइन ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, रिकनेक्शन एंड रिकॉन्सिलिएशन, और अगर आपको चेज कर भी रहे हैं तो एज एन ऑप्शन ट्रीट करने के लिए. सो इंस्टेड यू आर नाउ ट्राइंग टू डाइवर्ट योर सेल्फ, डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ एंड पुट द फोकस ऑन योर सेल्फ. और कहीं ना कहीं, क्योंकि ये फीलिंग्स, ये एनर्जी आपके पर्सन के लिए भी है, यू वांट टू प्रूव योर वर्थ इन फ्रंट ऑफ योर पर्सन कि देख तूने क्या खोया है. वो भी एक है, बट वट एवर इट इज, इट्स वर्किंग इन योर फेवर. अच्छा है, बुरा है, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, डजेंट मैटर. आउटकम देखने का, रिजल्ट अच्छा है, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने पर्सन को दिखाने के लिए ही सही, पर अपनी ज़िंदगी में जो आगे बढ़ रहे हो, दैट इज़ टू बी अप्रिशिएटेड. सो एक तरफ दो हिस्से में आपका दिल बटा हुआ है. आप अकेले ही सही हो, फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, अभी लोगों से खुद का वर्थ प्रूव करना चाहते हो, सो दैट आप अपने पर्सन को देखा तूने सोचा था तेरे बगैर मैं ख़त्म, देख. या सेकंड, बट अगेन होपिंग अगेंस्ट होप कि पर्सन वापस ले जाए मुझे, या फिर वो अपने मेरे लाइफ में वापस आए, बट ससम्मान. आई शुड बी द चॉइस, नॉट द ऑप्शन. जो भी है अच्छा है. अच्छा, ये कार्ड मैं साइड में रख देती हूँ क्योंकि रिपीटिंग कार्ड का कोई मतलब नहीं है. द ओपनिंग कार्ड इज डेथ, मेजर चेंज इन योर लाइफ, ट्रांसफॉर्मेशन, बट ये डेथ के साथ रीबर्थ का भी कार्ड है, अगेंस्ट होपिंग अगेंस्ट होप. रिश्ता आपके लिए ख़त्म हो गया है, करंट एनर्जी आपके पर्सन के लिए देख रही हूँ आपकी तरफ से एंडेड, फेलियर. कहीं ना कहीं आप खुद को अभी भी कोसते हो कि यार ख़त्म हो गया, आई फेल्ड, आई कांट बिलीव आई फेल्ड. ईगो हर्ट तो हो रहा है, एंड दैट इज़ ओके, वी ऑल हैव आवर ईगो. उसका रेगुलेशन आना चाहिए, अदरवाइज जब तक ये शरीर है तब तक ईगो रहेगा, थोड़ा सा ही सही पर रहेगा. जिंदा रहने के लिए ईगो ज़रूरी है, पर उसका रेगुलेशन क्यों, मतलब यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपका जो रिस्पॉन्स है, वेदर दैट इज़ फ्रॉम योर ईगो और फ्रॉम समथिंग एल्स.
इस वक्त आपका ईगो तो हर्ट हुआ है और कहीं ना कहीं यू कांट एक्सेप्ट दैट दिस रिलेशनशिप हैज़ फेल्ड। अभी आप बैठे हो कि इवन आफ्टर डूइंग सो मच, हाउ कैन दिस रिलेशनशिप फेल, आई हैव लॉस्ट सो मच। अभी आप थोड़ा सा कंपेयर, हिसाब किताब, एंड दैट इज़ ऑल राइट। सी, मेरा फंडा बहुत क्लियर है भाई, देखो हील होना है। अब वो हीलिंग के लिए आपको जो भी सही लगे करते रहो, छटफटाते रहो। ये छटफटाहट भी ख़त्म हो जाएगी, अभी बहुत हद तक कम हुई है और भी ख़त्म हो जाएगी। बट तब तक जो भी करना है, वॉट एवर यू नीड टू रिस्टोर योर पीस ऑफ माइंड, गो फॉर इट। वो ईगो से हो रहा है या वॉट एवर, गो फॉर इट। सो करंट एनर्जी अगर मैं बोलूँ एक तरफ से, दिस रिलेशनशिप हैज़ एंडेड फॉर यू, यू कांट एक्सेप्ट, यू स्टिल कांट एक्सेप्ट कि इतना सब कुछ के बावजूद भी हाउ कैन आई फेल, ये रिजेक्शन, फेलियर अभी भी आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो। लेट्स फेस इट, वी आर ऑल एडल्ट्स। बुरा लगता है ना कि हम किसी को छोड़ के जाए तो अच्छा है, पर कोई हमें डंप करे या हमारे साथ करे तो, और स्पेशली अगर वो इंसान मर जाता है तो चलो बला टली, पर वो जिंदा है किसी और के साथ है, बुरा लगता है। लेट्स फेस इट बॉस, मुझे भी बुरा लगता है कि मेरे एक्स ने, मैंने इतना सो कॉल्ड सब कुछ किया, उसके बाद भी मेरे एक्स उसके केप्ट के पास जाके पड़ा है, उसके साथ जो करना है कर रहा है, चॉकलेट खरीद रहा है, चुम्मा चाटा कर रहा है। तो बुढ़ाओं के ऊपर तो मुझे गुस्सा आता ही है, अभी भी आता है, इवन आफ्टर ऑल दैट। बट देन आई नो कि फाइन, ठीक है, इट्स ओके, हमारा स्टोरी ख़त्म, जो भी कार्मिक पगेशन था ख़त्म, नाउ आई एम फ्री। बट वो बुरा तो लगता है कि आई फील एम्बैरेस्ड दैट मैंने एक क्लाउन को मेरे पैलेस में एंट्री दी और पूरे पैलेस को उसने सर्कस बना दिया। बुरा लगता है और लगेगा, अभी थोड़ा कम लगता है, आगे चलते हुए और कम हो जाएगी। फिर एक दिन शायद आएगी जब अभी मुझे उसका फेस भी पूरी तरह से याद नहीं आता है कि कैसा दिखता था एंड ऑल दैट। कोशिश करती हूँ पर याद नहीं कर पाती हूँ, तो छोड़ देती हूँ कि ओके फाइन, देन आई एम ऑन द राइट डायरेक्शन। सो व्हाई आई एम सेइंग दिस, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं आपका कान मरोड़ रही हूँ। नो, बिल्कुल नहीं। आई कैन एग्जैक्टली गेट वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, आई कैन एग्जैक्टली गेट वॉट यू आर फीलिंग, क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुकी हूँ, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करती भी रहती हूँ। सो एंडेड, can't accept, still you can't accept it's that you have failed, but again you have not failed। कार्मिक साइकिल ख़त्म, जो भी कार्मिक लेन देन था ख़त्म, तो आपको खुशी मनानी चाहिए that you are getting liberated। so वो है, but still you are not being able to let go of that attachment। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, यू आर वेकिंग अप एंड स्मेलिंग द कॉफ़ी, यू आर गेटिंग द रियलिटी चेक। आप बार बार आपको समझ में आ रहा है क्यों ये इंसान, आदमी हो, औरत हो, नर नारी किन्नर जो भी हो, वाई दिस ह्यूमन इज़ नॉट गुड फॉर यू, आपको सब समझ में आ गया है। यू हैव ऑल्सो वेरी स्ट्रांगली, आपका डिटर्मिनेशन भी बहुत स्ट्रांग है, आई एम वेरी स्ट्रांगली फीलिंग दैट नहीं, इसके साथ अगर कुछ होता भी है तो मेरी ज़िंदगी अभी ख़राब हो जाना है। बट स्टिल यू आर नॉट बीइंग एबल टू लेट गो ऑफ दैट अटैचमेंट। टाइम लगेगा, हो जाएगा, सब हो जाता है, इट्स जस्ट टाइम की बात है। वी ऑल लर्न टू लिव विथ और विदाउट पीपल, सब छूट जाता है अल्टीमेटली। ये बॉडी भी छोड़ जाना पड़ेगा, ये माला मेरा इतना फेवरेट है, इसको नहीं, इसके साथ ही मैं जलूँगी, बट अगेन ख़त्म तो हो जाना है, साथ तो नहीं ले जा पाऊँगी। यहाँ मेरा शिवलिंग है, इस माला के साथ अटैच मेरा शिवलिंग है, अब तो सब छोड़ जाता है, सब छूट जाता है, टाइम की बात है। और वैसे भी ये पूर्णिमा तो है ही, काफ़ी भारी रहेगा आप लोगों के लिए, जिनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट करेगी उनके लिए भारी रहेगा। अगर भारी नहीं रहता है आपके लिए तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। यू शुड बी ऑलरेडी फीलिंग वेरी हैवी, यू शुड बी वाइल ड्यूरिंग वॉचिंग दिस वीडियो, जब तक आप, क्योंकि मैं जब तक ये वीडियो अपलोड करूँगी तब तक आप पर असर शुरू हो जाएगा पूर्णिमा का। सो लेट्स सी, नेक्स्ट कम्स क्वीन ऑफ सोर्ड्स। दिल के बारे में नहीं सोचना है, दिल
दिल एकदम पिंजरे में डाल के लॉक करके बैठा है, अभी मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा या नहीं सोचूंगी, तैर कर लिया है। आएगा तो काट देने का, नो बुलशिट, अभी देखने का भी नहीं उसकी तरफ, पर ऐसे ऐसे करके देखना है। सो ऊपर ऊपर से बहुत ही कोल्ड वाइब दे रहे हो, गाली गलोच कर रहे हो, या यू आर प्रिटेंडिंग एज इफ थिंग्स डजंट मैटर, कि आप अभी दिल से नहीं सोचोगे, दिमाग से सोचोगे। आप यस, रिश्ते के बारे में डेफिनेटली आपको मेंटल क्लैरिटी आई है, बट ये जो भी है ना, ये कोल्डनेस, ये जो एक्सट्रीम कोल्डनेस है, इट्स जस्ट अ कवर अप फॉर दैट warmth that is still in your heart for your beloved। जो भी है वो पर्सन आपके लिए, रोमांटिक ही मुझे ज़्यादा वाइब आ रही है, इवन नॉन रोमांटिक, कि आप उस पर चाहते हुए भी जितना दिखा रहे हो ना कि गुस्सा हो, नाराज़ हो, दिल से ना उतना हो नहीं पा रहे हो, एंड दैट इज़ ट्रबलिंग यू, कि मैं इसको 100% हेट भी नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, मुझे तो 100% नेगेटिव इमोशंस चाहिए इसके लिए, पर क्यों इसने इतना सब मेरे साथ बुरा किया, फिर भी वाई? बिकॉज दैट इज़ योर स्वभाव, वो आपकी एनर्जी है, यू आर अ कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग, और जो भी है, अब जैसा भी है। The last card is 7 of Swords. You are acting very strategically. आपके साथ तो धोखा हुआ है, your person has betrayed you. You are not being able to feel that betrayal. So even when there are moments जहाँ आपको आप कमज़ोर पड़ रहे हो ना, आप वही पुरानी बातें याद कर रहे हो, जिस वक्त आप चिल्ला रहे थे, मुझे दर्द हो रहा है, मत करो, ऐसा मत सोचो, ऐसा मत करो, मेरे को इतना पेन में मत डालो, मत जाओ, वो गया या गई। सो जब भी आप नरम पड़ रहे हो ना, आप उस वक्त वही सोच रहे हो कि उसने, जब अच्छी यादों के वजह से आप हैवी फील कर रहे हो, इमीडिएटली आप वो बुरी यादों को याद कर रहे हो, जस्ट टू गिव योर सेल्फ अ रियलिटी चेक, और तब ना आप बस इसके लिए कर्मा मांग रहे हो। So many crows are here. Even you are acting very strategically with your person, especially जो लोग एक छत के नीचे रह रहे हो, या ऑन एंड ऑफ हो, इन कॉन्टैक्ट हो, एक ऑफिस में या एक लोकेलिटी में रहते हो, वट एवर इट इज़, यू आर एक्टिंग वेरी स्ट्रैटेजिकली। इवन इफ स्पेशली जिनके पर्सन रीच आउट कर रहे, ऐसा नहीं है पूरा रिजेक्ट कर रहे हो क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, आप जानते हो कि वो किस लिए आया है, इट वोंट बी अ गुड थिंग टू रिस्पॉन्ड, पुश अवे कर रहे हो, और पुश अवे के बाद वो अगर इमीडिएट फिर से ना आए ना, आप दुखी भी हो रहे हो, इतनी जल्दी इसने हाल छोड़ दिया। सो यू आर एक्सपेक्टिंग योर पर्सन टू चेज यू, बट यू आर एक्टिंग वेरी स्ट्रैटेजिकली एज इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, बट एक्चुअली यू आर इंटरेस्टेड। सो यही एक चल रहा है आपके मन में, कश्मकश, टग ऑफ वॉर, एंड अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अभी देखते हैं करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन फॉर यू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फुल मून। 3 cards on the bottom of the deck. 5 of Swords. Very good. आपको कर्मा चाहिए था, उसके लिए उसको मिल तो रहा है। नेक्स्ट कम्स हाई प्रिस्टेस। Ten of Swords. क्वीन ऑफ कप्स। देखिए, क्वीन ऑफ कप्स आपके लिए इमोशनल तो फील कर रहे हैं, एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस, क्वीन ऑफ कप्स इज़ मून एनर्जी, और फुल मून के लिए ही एनर्जी पिक कर रही हूँ, तो इनफैक्ट आपसे ज़्यादा ये फुल मून तो आपके पर्सन के लिए भारी जा रहा है। योर पर्सन इज़, यू नो, इट्स काइंड ऑफ अ सरेंडर, उनको उनकी इमोशन हैंडल नहीं हो रहा है, एंड योर पर्सन इज़ फेसिंग कर्मा। दो सी 5 of Swords, 10 of Swords,
योर पर्सन इज़ इन पेन, और वो रियलाइज़ भी कर रहे हैं कि आपकी वजह से उनको ये सब कर्मा मिल रहा है. अगेन द एनर्जी इज़ नॉट लवी डवी टूवर्ड्स यू, जिस तरह आपका लवी डवी नहीं है. एक्चुअली आप दोनों का ही ना सेम ही है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपका करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन ऐसा कुछ नहीं है. यू आर फाइटिंग योर ओन माइंड. इट्स नॉट कि जो बाहर जो इंसान बैठे हैं उसके लिए आपका कोई एनर्जी है. इट्स जस्ट दैट यू आर फाइटिंग योर ओन इमोशंस विद द इमेज ऑफ योर पर्सन दैट यू हैव इन योर माइंड. ये आपका अंतर्द्वंद चल रहा है. सिमिलरली आपके पर्सन का भी अंतर्द्वंद से ज़्यादा यहाँ चल रहा है. आपके दिल में जो टाना पोरोन, दैट्स टग ऑफ वॉर चल रहा है, और आपके पर्सन के दिमाग में टग ऑफ वॉर चल रहा है. इसका कुछ मून इशू हो सकता है. मून इसका मारन कारक स्थान पे हो सकते हैं, या इसके मदर के साथ कुछ इश्यूज हो सकते हैं. मून इसका तो कमज़ोर या घातक डेफिनेटली है. ये उसके लिए बहुत भारी है. दिमाग ख़राब हो रहा है. सो मच सो दैट ऑलमोस्ट सरेंडरिंग टू द यूनिवर्स के माफ़ करो, मुझे अब छुटकारा दो, मुझे अब थोड़ा सा शांति दो. एट द सेम टाइम इसका भी वही चल रहा है. आपके लिए कंपैशन भी है, एट द सेम टाइम डजंट नो व्हाट टू डू विद दैट कंपैशन. फ़िलहाल मैं आपके पर्सन के माइंड में आपके लिए कुछ नेगेटिव इमोशंस नहीं देख रही हूँ. जैसे आपके माइंड में अभी भी है दैट कोल्डनेस, दैट बिटरनेस, दैट एंगर अलॉन्ग विद द लव. यहाँ मैं देख रही हूँ कि कंपैशन है, आपके प्रति वात्सल्य है. ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझते हैं. बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड बिटवीन यू, बिटवीन द टू ऑफ यू. आई डोंट नो व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस. पता है, एक देयर इज़ एन एम्प्टी बोट थियरी. पता है उसका क्या है? मैं शॉर्टली बताऊंगी. वैसे भी ये रीडिंग काफ़ी लंबा होने वाला है, तो एनीवे डिटेल में करना है तो करना है. आज अगर चैनलिंग आई है तो आई डू अ डिटेल रीडिंग. सो एम्प्टी बोट थियरी वो होता है कि एक दिन एक मॉन्क, एक बुद्धिस्ट मॉन्क, सन्यासी, एक रिवर पे एक नाव पे बैठ के मेडिटेट कर रहे थे, और ऐसे आंख बंद करके मेडिटेट कर रहे थे, और अचानक उसके बोट को एक धक्का मिलता है. तो उसको आंख नहीं खोलते हैं, पर उसको बहुत गुस्सा आता है कि कोई देख रहा है कि एक सन्यासी बोट के ऊपर तपस्या कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, क्यों दूसरा इंसान अपना बोट को उसके बोट में धक्का दिया. तो वो कुछ सोच के उसको कुछ बोलने के लिए आँख खोलता है और देखता है कि दैट इज़ एन एम्प्टी बोट, खाली नाव है. ऐसे ही फ्लो में उसकी नाव को धक्का दे दिया. हमारे साथ भी वही होता है. हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता है कि सामने वाला इंसान की सिचुएशन क्या है. कोई फ़ोन ना उठाए तो हम गुस्सा हो जाते हैं, ज़्यादा बिजी दिखा रहे, पर शायद वो उस वक्त बस से लटक रहे हैं, नॉट इन अ पोजीशन टू टेक अ फ़ोन. तो हम लोग एग्जैक्टली नहीं जानते हैं कि एग्जैक्ट क्या हुआ है. हम ये तो समझ पाते हैं कि थर्ड पार्टी के लिए मुझे छोड़ दिया गया, उसको चूज़ किया गया, पर एग्जैक्ट रीज़न पता नहीं होता है, उसकी साइकोलॉजी क्या है. सो हम लोग अपने ही मन में, सो बेसिकली वी फाइट आवर ओन माइंड, वी फाइट द स्टोरीज दैट आवर हेड्स स्पिन इंडिविजुअली इंस्टेड ऑफ फाइटिंग द रियलिटी. सो यहाँ भी मैं देख रही हूँ कि नो मैटर व्हाट दिस पर्सन, इसका जो कलेक्टिव मेजॉरिटी के जो पर्सन की एनर्जी ड्रॉ हो रही है, या आप यहाँ कलेक्टिव एनर्जी में पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है. सो यू नो योर पर्सन, सो मे बी योर पर्सन इज़ नॉट लाइक दिस, बट कलेक्टिव मेजॉरिटी के पर्सन का जो वाइब आया है वो है ये कंपैशनेट है. इसका प्रॉब्लम ये है कि ये दिल और दिमाग से बहुत कमज़ोर है, कैन नेवर टेक अ स्टैंड. इसको किसी का दिल नहीं दुखाना है, और ये सबका दिल दुखा के बैठ जाते हैं, और ख़ुद का भी. इसको लगता है कुछ, इसका महान बनने का कीड़ा है. इसको लगता है कि सैक्रिफाइस करके आपके प्रति इसका जो प्यार है वो अगर ये सैक्रिफाइस करते हैं तो ये किसी और के नज़र में बहुत महान बन जाएंगे, पर ऐसा नहीं है. सो अगर मैं करंट एनर्जी आपके पर्सन का आपके लिए सोचूं, क्वीन ऑफ कप्स, मून एनर्जी, बहुत ही कंपैशनेट फील कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को फील कर पा रहे हैं, क्योंकि इंट्यूशन इसका काफ़ी हाई हो रखा है इस फुल मून. सो इंट्यूटिवली फील कर पा रहे हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी एनर्जी में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है. आपका दर्द इसको समझ में आ रहा है, पर एट द सेम टाइम ये नहीं जानते इसको क्या करना है.
सो इसीलिए समवेयर और द अदर सरेंडरिंग टू द यूनिवर्स, आस्किंग द यूनिवर्स फॉर हेल्प। और क्यों हेल्प चाहिए? द फर्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ सोर्ड्स। इसके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सी इसकी तबीयत या इसका दिमागी हालत या इसके लाइफ में क्या चल, आई डोंट नो, शायद कुछ तो ठीक नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट इसके लाइफ में चल रहा है, डिसएग्रीमेंट्स, टेंशन, कुछ तो चल रहा है। दिमाग शांत नहीं है। वैसे आपको इट वाज जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट। इसको बस जीतना था आपके ऊपर। ये इसको लगा कि आपको छोड़ दिया तो ये जीत गए, आपको चूज़ नहीं किया तो ये जीत गए, आपको अच्छा सबक सिखा दिया। बट अभी इसको ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो जीत बस हॉलो है, उस जीत का कोई मतलब ही नहीं है। वो जीत हार से भी बदतर है, क्योंकि उसके बाद उसको जो फेस करना पड़ रहा है, एक तो उसका जो गिल्ट कॉन्शियस है वो भर भर के, उसका रिग्रेट, उसका गिल्ट कॉन्शियसनेस, उसका एम्बैरसमेंट, वो फीलिंग ह्यूमिलिएटेड, स्पेशली उसका गिल्ट उसको खाए जा रहा है। और उस गिल्ट के वजह से वो अपने लाइफ में भी गलती पर गलती कर रहे हैं। समवेयर उसको ये रियलाइजेशन है कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द कर्मा दैट ही और शी इज़ फेस करना होगा। जो किया, जो बोया है, वही काटना पड़ेगा। सो अंडरस्टैंडिंग, इस वक्त पूरा दिमाग का दही हो रखा है। हाई प्रिस्टेस एनर्जी, योर पर्सन इज सीइंग दैट you are elevating, you are maybe you are spiritually glowing, your crown chakra is opening, you are doing good। आपका आपके पर्सन को लग रहा है कि शायद आपका कोई हिडन टैलेंट बाहर आया है। बेसिकली mesmerized, awestruck, appreciating you from a distance। और दिमाग पीट रहे हैं कि why did I do this, मुझे नहीं करना चाहिए था। This is such a spiritually strong इंसान, guided by and protected by angels या ancestors या जो भी है, spirit guides, जो भी है। आपके पर्सन को इतना समझ में तो आ गया है कि आपके साथ कुछ बुरा करने का मतलब है खुद के साथ, खुद को फेस टू फेस कॉन्सिक्वेंस भुगतने का। ऑफ कोर्स फ्लैट ऑन शायद कॉन्सिक्वेंसेस अभी वो भुगत नहीं रहे हैं, पर जो भी है उसके लिए वो हैंडल करना, वो इमोशनल टर्मोइल हैंडल करना आपके पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। इमोशनल प्रेशर आपके पर्सन से हैंडल नहीं होता है और इस वक्त उसको वही हैंडल करना पड़ रहा है। और हर पल उसको ये समझ में आ रहा है ये आपकी हाई लगी है उसे। अगर आपने हाई नहीं भी दिया है तो भी आपके साथ जो गलत किया है उसकी वजह से ही उसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ रही है। एंड द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, वॉक अवे का एनर्जी है। ये आपसे वॉक अवे करना तो चाहते थे, अभी ना कुछ योर पर्सन इज अंडरगोइंग सम सॉर्ट ऑफ रियलाइजेशन। ये आपसे वॉक अवे तो कर रहे थे, बट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉकिंग अवे डिडंट लीव हिम और हर। देखो ये भी वॉक अवे कर रहे हैं और इसके ऊपर ना ये जो कौवे हैं ये भी इनके साथ जा रहे हैं। सो कर्मा पीछा नहीं छोड़ रहा है इसका। सो इसको लगा था आपको बार बार ये घात प्रतिघात, आपके पर्सन ने बार बार आपको आघात किया, ऐसे मल्टीपल टाइम्स आपके साथ छल किया, बिट्रे किया, आपको लॉस में डाल दिया, आपको क्राइसिस में डाल के भाग गए। सो एंड द फाइनल ब्लो वाज दैट कि आपके पर्सन से भी शायद इतना सब कुछ हैंडल नहीं हो पा रहा था। आपके पर्सन जो बोल के, जो प्रिटेंड करके आपके सामने आए थे, वो उसका स्वभाव था ही नहीं। सो द मास्क वाज स्लिपिंग और आपके पर्सन से और एक्टिंग नहीं हो रहा था, बिकॉज यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन। सो आप पकड़ रहे थे। योर पर्सन वॉज नॉट बीइंग एबल टू फेस योर क्वेश्चंस। सो इसलिए फुल एंड फाइनल ये बार बार लगातार ये साइकिल एंड करने के लिए उसने फाइनली वॉक अवे तो कर दिया था, पर उसका कॉन्सिक्वेंस उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसको लगा था कि कॉन्सिक्वेंस आपको भुगतना पड़ेगा, आप गलत हो तो आपको कर्मा मिलेगा। उल्टा अभी उसको कर्मा मिल रहा है। तो नाउ योर पर्सन इज रियलाइजिंग कि ही और शी हैज़ डन अ मिस्टेक। यू आर ग्लोइंग, अल्टीमेटली समझ में आता है कि कौन किसके साथ गलत किया है, मतलब रेशियो किसका ज़्यादा है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, 2 हाथ इन्वॉल्व होते हैं। डेफिनेटली आपकी भी कुछ गलती रही है,
आपके पर्सन की भी, बट रेशियो किसका कम है किसका ज़्यादा है पता चलता है कुछ दिनों के बाद। यहाँ आपका रेशियो कम है, आपकी गलती कम है, इसीलिए आप लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हो। यू आर स्टिल शाइनिंग इवन आफ्टर गेटिंग डिस्ट्रॉयड, यू आर रिसरेक्टिंग योर सेल्फ। जबकि आपके पर्सन का गलती का रेशियो ज़्यादा है, इसीलिए उस कर्मा इज चेजिंग योर पर्सन एंड योर पर्सन इज रियलाइजिंग दैट नाउ। सो बेसिकली एक दूसरे के लिए फ्लैट कोई ऐसा एनर्जी नहीं है, बट अगेन एनर्जेटिकली जो भी एक्सचेंजेस है उसी हिसाब का हो रहा है। वन सेट, हाँ अभी थर्ड पार्टी के लिए देखते हैं लास्ट टू सेट्स। योर पर्सनस करंट एनर्जी फॉर द थर्ड पार्टी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फुल मून, 3 cards एंड द बॉटम ऑफ द डेक। Hierophant, Knight of Cups, Ace of Swords, 6 of Cups is the bottom of the deck. देखो, आई एम नॉट सेइंग कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, थिंग्स आर गोइंग फाइन। 6 of Cups एनर्जी है, पुराना संबंध हो सकता है, बहुत दिनों का संबंध हो सकता है। दिस इज़ अ होमली कार्ड, दिस इज़ अ कंफर्ट जोन कार्ड। सो current energy, it's like a third party knows your person inside out and your person feels safe with the third party and it's his or her comfort zone. So उसको लेके वो ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं अभी। आपके पर्सन का यही है, आपके पर्सन का टेंशन आपको लेके है, थर्ड पार्टी को लेके नहीं। वहाँ सब कुछ चंगा है, सब कुछ सही जा रहा है और सही रखने का भी इरादा है। ऑफ कोर्स पुराने दिन ज़्यादा अच्छे थे या फिर रीसेंट पास्ट ज़्यादा अच्छा था, पर अभी का सिचुएशन थोड़ा सा कम अच्छा है। बट जो भी है, योर पर्सन इज़ ओके विद इट, नथिंग मेजर। कोई करंट एनर्जी कुछ महान नहीं है, हेरोफेंट की एनर्जी है, मैनिपुलेटिव एनर्जी है। सो थर्ड पार्टी को आपके पर्सन काफ़ी मैनिपुलेट करते हैं, करके वो अपने अपने कंट्रोल में या अपने फेवर में रखते हैं। करंट एनर्जी भी वैसा है कि आगे बढ़ना है, रिश्ते को रखना है, आगे बढ़ाना है इस रिश्ते को। हेरोफेंट की एनर्जी हो सकता है कि मैरिड हो दोनों एक दूसरे के साथ, हस्बैंड या वाइफ हो, या लॉन्ग टर्म पार्टनर्स हो, लिव इन पार्टनर्स, या जो भी है, या फिर कोई फैमिली मेंबर, जो भी है फैमिली का ही कोई हो, जो भी है, जो भी सेटअप है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। उसके लिए जितना मैनिपुलेशन की ज़रूरत है, जितना खुद को ये प्रेजेंट करने की ज़रूरत है कि मैं बहुत ही ट्रेडिशन मान के चलने वाला इंसान हूँ, कंजर्वेटिव हूँ, ये वो व्हाटएवर, खुद को ग्लोरीफाई करना। करंट एनर्जी इज़ योर पर्सन wants to glorify himself or herself before the third party, so that third party is always in awe. वाओ, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच उम्र का डिफरेंस हो सकता है। आपके पर्सन वांट्स कांस्टेंट अप्रिसिएशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी, एंड जैसे मैनिपुलेशन किए जा रहे थे, अभी भी इरादा वही है कि वो मैनिपुलेशन करते रहे थर्ड पार्टी को, सो दैट थर्ड पार्टी रिमेन्स इन योर पर्सनस फेवर। ज़्यादा कुछ एनर्जी नहीं आया है। नाइट ऑफ कप्स आया है। आई डोंट नो रिसेंटली, रिसेंट पास्ट में या लास्ट 30 डेज़ में या कमिंग 30 डेज़ में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का कोई स्पेशल मोमेंट आएगा कि नहीं, कोई बर्थडे, कोई एनिवर्सरी, कोई स्पेशल डेट, ओकेशन, व्हाटएवर, आई डोंट नो, जिसके लिए आपके पर्सन बहुत ही कोशिश कर रहे हैं कि वो नाइट ऑफ कप्स एनर्जी में रहना, थर्ड पार्टी को खुश करने के बारे में कुछ करना। बट दिस इज़ पार्ट ऑफ द मैनिपुलेशन बिकॉज दैट कम्स विद द हेरोफेंट कार्ड।
and Hierophant is a major arcana while Knight of Cups is a minor arcana. So ये I don't अभी रेड रोज़ देना है, ये वो कहीं ले जाना है, बहुत ही now your person is taking a lot of initiative to make that special moment, प्लानिंग फॉर दैट स्पेशल मोमेंट फॉर द थर्ड पार्टी, या फिर ऐसे ही शायद थर्ड पार्टी को ये भी उसके मैनिपुलेशन का कोई टेक्निक होगा। रिसेंटली शायद थर्ड पार्टी को कुछ पता चला है आपके बारे में या आपके पर्सन के कुछ पास्ट के बारे में, कुछ उल्टे सीधे चीज़ों के बारे में, तो हो सकता है थर्ड पार्टी को फिर से मैनिपुलेट करके अपने फेवर में लाना है। तो ज़रूरी नहीं है कि एनिवर्सरी हो या बर्थडे हो या ऐसा कुछ हो, मे बी जस्ट योर पर्सन इज़ प्लानिंग के थोड़ा सा खुश करना थर्ड पार्टी को, थोड़ा सा उसके हिसाब से दिखाना कि थोड़ा कि मैं तो तुम्हारा ही हूँ, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ, यू आर माई प्रायोरिटी एंड ऑल दैट, थोड़ा सा मैनिपुलेट करके फिर से अपने फेवर में लाना, वो एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। एंड ये पूरा देखो अगेन उसके दिमाग का ये खेल है, नथिंग, हार्ट इज़ नॉट इन्वॉल्व देयर। ये जो नाइट ऑफ कप्स है उसके आगे पीछे का कार्ड देखो, आगे का कार्ड है हेरोफेंट का, दैट इज़ अ मैनिपुलेटिव कार्ड, एंड नेक्स्ट कार्ड कम्स एस ऑफ स्वॉर्ड्स, दिमाग से सोचना। इट्स नॉट एस ऑफ कप्स, इट्स एस ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड इज़ दैट ऑफ क्लैरिटी। आँख बंद करके है, ज़्यादा कुछ परवाह नहीं है थर्ड पार्टी की, बट दिमाग बहुत क्लियर है, वो जानते हैं थर्ड पार्टी इज़ बेनिफिशियल फॉर हिम और हर। तो थर्ड पार्टी को प्रॉब्लम में, थर्ड पार्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, थर्ड पार्टी को हमेशा फेवर में रखना है, थर्ड पार्टी को हमेशा झुका के रखना है, थर्ड पार्टी के सामने हमेशा महान बन के रहना है, सो दैट थर्ड पार्टी हैज़ नो वेयर एल्स टू गो, सो दैट थर्ड पार्टी इज़ ऑलवेज रूटिंग फॉर योर पर्सन। कोई भी गलती करे थर्ड पार्टी विल कवर अप। सो बहुत ही सोची समझी चाल है, प्लानिंग चल रहा है, मेंटल क्लैरिटी मिल गया है, और स्पेशली आपके पर्सन है बड़े कैलकुलेटिव। आपके यहाँ दाल तो गलने वाला है नहीं, कितना भी आपके प्रति कंपैशन क्यों ना रखे, वो जानते हैं कि लाइफ विल बी टफ विथ यू एंड लाइफ इज़ ईजी विद द थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी इज़ एन एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल पर्सन जो आपके पर्सन पर पूरी तरह से इमोशनली निर्भर है और अपना लाइफ ख़राब भी कर चुके हैं। मतलब आपके पर्सन इस तरह से उसके दिमाग के साथ खेला भी है, तो शायद थर्ड पार्टी चाहते थे तो अपने लिए कुछ अच्छा कर पाते थे, अपने एक इंडिपेंडेंट लाइफ, एक सक्सेसफुल लाइफ अपने लिए बिल्ड कर पाते थे, पर उसने नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ योर पर्सनस मैनिपुलेशन, एंड नाउ इट्स टू लेट। सो द थर्ड पार्टी हैज़ नो वेयर टू गो, नथिंग टू डू। सो आपकी थर्ड पार्टी की पूरा अस्तित्व इज़ बेस्ड ऑन योर पर्सनस अप्रूवल। सो आपके पर्सन वही सेटअप रखना चाहते हैं बिकॉज दैट इज़ योर पर्सनस कंफर्ट जोन, वहाँ रह के वो कुछ भी कर सकते हैं। सो नॉट मच एनर्जी करंट एनर्जी में थर्ड पार्टी को लेके अभी आपके पर्सन के माइंड में कुछ ज़्यादा है भी नहीं, एंड दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि देखो एक टाइम में ना दो इंसान को लेके आप टेंशन नहीं ले सकते हो। सो अभी आपके पर्सन आपको लेके टेंशन ले रहे हैं, सो ऑब्वियसली थर्ड पार्टी को लेके उतना ज़्यादा चिंता इंटेंस नहीं होगा, डीप नहीं होगा। पर देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी का करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फुल मून क्या है। 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। नो वंडर, देखो बीच का ये 8 ऑफ कप्स आया है, नाराज़ तो है, दुखी तो है, इसीलिए वो उसका बीच का कार्ड आया था नाइट ऑफ कप्स, फिर से थोड़ा सा किंग ऑफ पेंटिकल्स। टोल्ड यू द थर्ड पार्टी हैज़ नो वेयर टू गो। बॉटम ऑफ द डेक इज सन, आई टोल्ड यू ना। सो मैचेस मैचेस मैचेस, अभी रीडिंग फुल सर्कल, फुल साइकिल आया है। सी द ओवरऑल कार्ड इज़ द सन कार्ड। इस रिश्ते में ना ये एक तरफा रिश्ता है, द थर्ड पार्टी रिमेन्स इन डेलुलू। सन कार्ड है, खुशी का कार्ड, मैरिज, अगेन मैरिज का कार्ड। सो हो सकता है कि मैरिड पार्टनर है या फिर लॉन्ग टर्म पार्टनर है, लिव इन पार्टनर है, लॉन्ग टर्म जो भी है। बट देखो ये खुशी सिर्फ इसकी अकेली की है, इट्स अ सन कार्ड, बट देखो अकेली लड़की है,
अगेन ऐसे करके आपके पर्सन ऐसे करके है आपके लिए, ये ऐसे करके है आपके पर्सन के लिए। सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दिया है। कहाँ अकेला, आई मीन अकेले ही खुश हो रहे हैं, अपने डेलुलू में खुश हो रहे हैं, अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में, जहाँ उसको लगता है कि उसके पर्सन उसके पास है तो उसकी पूरी संसार उसके पास है, पर इसके पास कोई नहीं है। वन ऑफ द सैडेस्ट सोल्स, ये जो एनर्जी मैं चैनल कर रही हूँ, सन कार्ड हाथ में पकड़ी हुई हूँ, पर जो चैनल कर रही हूँ दैट इज़ फॉर वन ऑफ द सैडेस्ट सोल्स। यू कैन से दैट, क्या आप मेरे लिए, हम लोगों के लिए बायस नहीं हो कि थर्ड पार्ट, नो इट्स नॉट अबाउट बीइंग बायस, इट्स जस्ट वॉट एवर आई एम चैनलिंग वो मुझे देना है। आई कांट डू एनी बैड कर्मा फॉर माई सेल्फ। जो आएगा वही मैं प्रेजेंट करूँगी, आपको अच्छा लगे बुरा लगे डजेंट मैटर। बट इस वक्त थर्ड पार्टी इज सैड, खुश रहने की नाटक तो कर रही है या कर रहा है, नाटक कर रहे हैं, दैट्स फॉर श्योर। मैं बहुत खुश हूँ, सब कुछ तो है मेरे पास, पर्सन है, पैसा है, सब कुछ, किंग ऑफ पेंटिकल्स है मेरे पास। अगर इतना खुश है, सन कार्ड आया है, तो व्हाई द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स? एक कप का कार्ड आया है और वो भी 8 ऑफ कप्स, और वहाँ एक नाइट ऑफ कप्स आया है और वो भी छल का। ये रिश्ते का कोई बुनियाद ही सही नहीं जा रही है। सो ये नाटक तो कर रहे हैं, खुद को समझाने की कोशिश तो कर रहे हैं, ये बहुत खुश है, पर ये उसका डेलुलू है। देखो ऐसा लग रहा है ना कि ड्रीम सीक्वेंस है, कोई सपने में देख रहे हैं कि ऐसा बाहें ऐसे करके जा रहे हैं, पर अकेले हैं, कोई खुश नहीं है। खुश होने का भ्रम पाल रहे हैं, क्योंकि अगर ये रियलिटी चेक ये एक बार ले लेना, इसका दिमाग फट जाना है। इससे अच्छा कि ये डेलुलू में ही रहे, ये अपना मेक बिलीव वर्ल्ड में ही रहे, जहाँ इसका पर्सन इससे बहुत प्यार करते हैं, बहुत लॉयल है, इससे ज़्यादा खुश नसीब इंसान या और इससे ज़्यादा खुश और कोई नहीं है। सो ये अपने डेलुलू में, करंट एनर्जी डेलुलू का ही है, क्योंकि द फर्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। इसका भी कर्मा इसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, ये जानते हैं इसने क्या गलत किया है। गलत का साथ देना भी सबसे बड़ी गलती होती है। जो दोष करे वो दोषी, जो दोषी का साथ दे वो महादोषी। और आपके पर्सन के बहुत सारी गलतियां, जिसके बाद एक्चुअली थर्ड पार्टी को, आपके पर्सन को शायद पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था या छोड़ के चले जाना चाहिए था। नहीं, हमेशा कवर्ड अप, नहीं चलो ठीक है भूल जाओ, सब मेरे पर्सन के पीछे पड़े हैं, सब उसके साथ गलत करते हैं, कुछ नहीं, चलो फिर से शुरुआत करते हैं। ये उसका जो एटीट्यूड है, अभी ये उसका नाइटमेयर बन गया है। ज़िंदगी में शांति चाहते हैं, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, wants to sail towards calmer waters, leaving behind the baggages। पर कहाँ जा पा रहे हैं? यहाँ भी देखो कश्ती में अकेले है। एटलीस्ट ट्रेडिशनल टैरो में देयर इज मैन, वुमन एंड चाइल्ड, दोनों एक दूसरे की तरफ देख तो नहीं रहे हैं, पर एटलीस्ट एक ही कश्ती में सवार है। पर यहाँ भी देखो अकेले, ऑल कार्ड्स आर सिंगल। सन कार्ड में भी अकेला, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी अकेले, 8 ऑफ कप्स में भी अकेले, किंग ऑफ पेंटिकल्स में भी अकेला। ये आपके पर्सन है, आई एम कमिंग टू दैट। इसका कर्मा इसका पीछा नहीं छोड़ रहा है, इसके खुद के कर्म इतना खराब नहीं है, पर ये जो आपके पर्सन का साथ दिए है ना, आपके पर्सन का जो भयानक, आपके साथ बोलो या जनरली बोलो, जो गलती का साथ दिया है ना, आपके खुद को भ्रम में रखना, खुद के साथ गलत करना भी बैड कर्मा होता है, और इसने अपने साथ बहुत गलत किया है। और आपके पर्सन का साथ देना वो तो सबसे बड़ी गलती है। सो ये अभी ज़िंदगी में ना ये थोड़ी सी शांति मांग रहे हैं, पर नहीं मिल रहा है। अगेन देखो, करंट एनर्जी किसी के लिए कुछ नहीं है। आपका करंट एनर्जी अगर बोलूँ, आप अपने दिल के साथ अंतर्द्वंद में हो, आपके पर्सन अपने मस्तिष्क द्वंद में है,
आपको लेके, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेके ज़्यादा एनर्जी है ही नहीं, मैनिपुलेशन की है ऊपर ऊपर से, अरे भाई खुश रखो जाने दो उसको। और आपके थर्ड पार्टी भी देखो, आपके पर्सन के लिए ऐसा कुछ नहीं है, वो शांति ढूंढ रहा है या रही है, नहीं मिल रहा है। आपके पर्सन का साथ ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है। आपके पर्सन उसके पास ही है पर फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है। बस कर्मा से पीछा छुड़वाना चाहते हैं पर कर्म फल छोड़ ही नहीं रहा है। अशांत 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 अशांति। 8 of Cups, feeling abandoned, disappointed, is trying to escape. ये जो रियलिटी से एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो देखो ये पूरा ब्लू है, नीला पर गया है, उसके दिल दिमाग सुन पर गया है। इमोशंस पीछे रख के वो एक्चुअली जाना चाहते पर सामने तो रेत है, रेत में भी पैर जा रहा है। इट्स अ क्विक सैंड। अपना सब कुछ छोड़ के जा भी नहीं पा रहे, ना इमोशन से दूर जाना चाहते, नहीं जा पा रहे हैं, और सामने रेत, कंक्रीट भी नहीं है जहां प्रॉपर स्टेप रख सके। डिसअपॉइंटेड, ट्राइंग टू एस्केप दिस रियलिटी चेक, फीलिंग अबैंडन्ड, हताशा। योर पर्सन, आपके पर्सन से ही उसको ये मिल रहा है। करंट एनर्जी देख रही हूँ, आपके पर्सन इज नॉट कीपिंग दिस थर्ड पार्टी हैप्पी। उसका नाटक, थर्ड पार्टी बेवकूफ़ नहीं है, उसका नाटक उसको अभी समझ में आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बट अगेन स्टक। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में उम्र का डिफरेंस हो सकता है, बट अगेन दिस थर्ड पार्टी एनिमल लवर हो सकते हैं, बुक्स पढ़ना पसंद हो सकता है काफ़ी, बट अगेन योर पर्सन जा नहीं पा रहे क्योंकि पुराना संबंध है या फिर वट एवर इट इज़, प्रोवाइडर चाहिए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट पेंटिकल्स एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट फाइनेंसेस, इट्स अबाउट हैविंग समवन इन योर लाइफ, अ गार्डियन। योर पर्सन इज मोर ऑफ अ गार्डियन टू योर थर्ड पार्टी दैन एनीथिंग एल्स। उम्र में कौन ज़्यादा कम है डजेंट मैटर, बट थर्ड पार्टी ना इतना डेलिलू में रहने की आदत पड़ गई है अभी, और इतना वो खुद को वेस्ट कर चुके हैं कि अभी खुद के लिए कुछ वो सोच ही नहीं पाते हैं, पर निर्भर हो गए हैं, सब कुछ के लिए आपके पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। सो इवन कांट गो अवे फ्रॉम दिस, क्योंकि फाइनेंसेस इन्वॉल्व है, ऑल्सो कमिटमेंट इन्वॉल्व है, वो अकेले थ्राइव नहीं कर पाएंगे। सो नीड समवन, नीड योर पर्सन टू प्ले द किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन क्वीन हो सकते हैं, डजेंट मैटर, बट द थर्ड पार्टी नीड्स योर पर्सन टू प्ले द किंग ऑफ पेंटिकल्स, द प्रोवाइडर एनर्जी, जो उसको स्टेबिलिटी देगा, जो उसकी अबैंडेंस की एनर्जी देगा, जो उसको कमिटमेंट देगा, संभाल के रखेगा, मोर ऑफ अ केयर टेकर, मोर ऑफ अ गार्डियन देन एनीथिंग एल्स। क्योंकि यहाँ तो रोमांस का कुछ आर भी नहीं दिखाई दे रहा है, या कुछ और दिखाई भी नहीं दे रहा है, कुछ कंपैशन या कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। ये भी पीठ फेर लिया है आपके पर्सन से। सो जो है सो है। अभी बहुत लंबा हो गया रीडिंग, बट डिटेल्स में यही है जो है, वंस एंड फॉर ऑल। मौका मिला तो अच्छे से कर दिया। अभी आप देखो, ऐसे आपको कुछ देखना नहीं है, जस्ट गो विद द फ्लो। मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो। That's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.